आगे बढ़ते हैं, जयपुर जिले के चाकसू से खबर है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा चाकसू क्षेत्र के दौरे पर रहे। आयुर्वेद एवं योग व नेचुरोपैथी के एकीकृत महाविद्यालय का उन्होंने निरीक्षण किया। चिकित्सालय के लिए चिन्हित भूमि का भी निरीक्षण उन्होंने किया है। इस निरीक्षण के दौरान चाकसू के विधायक रामावतार बैरवा भी साथ में मौजूद रहे। हुकोड़ में 70 बीघा भूमि पर यह आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी ने 12 कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया, जहां सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ताओं की भारी संख्या देखी गई। जन अधिकार आंदोलन और किसानों एवं आमजन से जुड़ी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन जो था वो किया गया है। ये सब जो जाति हो रही है, सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए, मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण करने के लिए ये आज धरने का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर पर रखा। बहुत शॉर्ट नोटिस में हजारों की तादाद में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ किसान भाई, आमजन। विश्व पर्यटन दिवस पर खास तोहफा दिया गया है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश भर के स्मारक और संग्रहालयों में कल निःशुल्क प्रवेश रहने वाला है। पर्यटक बिना टिकट यहां पर धरोहरों का अवलोकन कर सकेंगे। लोक नृत्य व लोक संगीत की विशेष प्रस्तुतियां इस दौरान दी जाएगी। आयोजन का उद्देश्य पर्यटन व धरोहर संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो विश्व पर्यटन दिवस पर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। यहां पर जितने भी जो स्मारक हैं, संग्रहालय हैं, उनमें जो प्रवेश है वो कल जो है निःशुल्क रहने वाला है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। पर्यटक बिना टिकट धरोहर जो भी है, स्मारक जो भी है, उनका अवलोकन कर सकेंगे। अब खबर जयपुर से है। मिलावट के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। ग्रामीण एसपी राशि डोगरा की ओर से यह अभियान चलाया जा रहा है। नकली घी बनाने वाले कारखाने का भंडाफोड़ किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान 330 किलोग्राम नकली घी जब्त किया गया। सामुद थाना क्षेत्र के ग्राम समरपुरा में यह कार्रवाई की गई। नकली घी बनाने की सामग्री जिसमें रिफाइंड ऑयल शामिल है, वनस्पति घी शामिल है, खाली पीपे, रैपर, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और दूसरे कई सामान जो है वो जब्त किए गए हैं। विक्रम जाट और कैलाश शर्मा इस दौरान मौके से फरार हो गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने जांच की है। एएसपी रजनीश पूनिया के सुपरविजन में डीएसटी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में जो ये नकली घी बनाने के सामान है वो यहाँ पर जब्त की गई है। समरपुरा इलाके के अंदर ये कार्रवाई की गई। लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ ये अभियान जारी है। और टोंक से बड़ी खबर है। अवैध खनन और लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बरौनी थाने की 1 और डिग्गी थाने के 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। 1 पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया। अवैध खनन और लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई हुई है। टोंक एसपी राजेश कुमार मीणा ने यह सख्त कार्रवाई की है। बरौनी थाने के 1 और डिग्गी थाने के 3 पुलिसकर्मियों पर यह गाज यहां पर गिरी है। 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। 1 पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया है। टोंक के एसपी राजेश कुमार मीणा उन्होंने यह कार्रवाई की है। टोंक एसपी राजेश कुमार मीणा के निर्देशन में टोंक के अंदर ये कार्रवाइयां की गई। 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। 1 को लाइन हाजिर किया गया। अवैध खनन और लापरवाही के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। अब खबर सुजानगढ़ से। नगर पालिका के पूर्व वाइस चेयरमैन के पुत्र की हत्या मामले में सजा हुई है। 9 साल पहले चाकू और धारदार हथियार से यह हत्या की गई थी। एडीजे कोर्ट ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सुजानगढ़ में एक बहुचर्चित हत्याकांड हुआ था। मुराद खां चेयरमैन थे, उनके बच्चे की निर्मम हत्या हुई थी। चाकुओं से गूंद करके दीपक और हंसराज नाम के 2 व्यक्तियों ने हत्या की थी। उसका मुकदमा 2017 में कोर्ट में आया था। उससे लगातार यहाँ ये चल रहा था। आज न्यायालय श्रीमान महेंद्र प्रताप जी भाटी ने 302 की धारा में दोनों मुलजिमान को दोषी मान करके आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ में जुर्माने से भी दंडित किया है।
भरतपुर से खबर है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़े को लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। इसी अभियान के तहत नमो विकास मैराथन का भव्य आयोजन किया गया। मैराथन की शुरुआत ट्रैफिक चौराहे से हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए लक्ष्मण मंदिर तक पहुंची। मैराथन में बड़ी संख्या में युवाओं, कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया है। हनुमानगढ़ से खबर है। यहां पर अंतर्राज्यीय शराब तस्करी पर एक और कार्रवाई हुई है। 1.5 करोड़ रुपए की पंजाब निर्मित बियर से भरी हुई जो ट्रेलर थी उसको जब्त किया गया। पल्लू पुलिस ने मेगा हाईवे पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ट्रेलर से चावल की भूसी की आड़ में तस्करी की जा रही थी। जब्त ट्रेलर से 770 पेटी शराब और बियर बरामद की गई है। ट्रेलर में 580 पेटी शराब और 190 कार्टन बियर के बरामद किए गए। बाड़मेर निवासी आरोपी भवराराम और सुरेश को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब से तस्करी करके ये जो शराब थी वो गुजरात ले जाई जा रही थी। पल्लू एसएचओ विजेंद्र शर्मा की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जैसलमेर के भड़ियाणा से खबर है। भड़ियाणा अस्पताल की मानवीय संवेदनहीनता देखने को मिली है। मानवता को शर्मसार करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। सड़क हादसे में मृतकों के शव को ले जाने के लिए यहां पर कोई भी एम्बुलेंस मुहैया नहीं हुई। 3 शवों को पिकअप में ले जाने को जो परिजन थे वो मजबूर हुए हैं। बोलेरो कैंपर और बाइक की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद आप ये देखिए, ये इंसानियत को, मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर है, जब एम्बुलेंस नहीं है और इस पिकअप के अंदर इस तरीके से शवों को ले जाया गया है। ये जो परिवार के इस कल जो घटना हो गई थी, यहाँ गांव के मौजूद लोगों और यहाँ के जनप्रतिनिधि और हमारे सरपंच साहब सहित जो गांव खंडोड़ा से भी लोग आए, उनके बीच से वार्तालाप जो भी हुई, परंतु प्रशासन की तरफ से जो भी हमारे को एम्बुलेंस जो हमने मांगी गई तो एम्बुलेंस उपलब्ध न कराई, ये हमारे सब के लिए मायूसी है। आज पिकअप ट्रोले के अंदर बॉडी लेकर के 180 किलोमीटर तक जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रशासन के लिए धिक्कार है। ऐसी कोई भी घटना घटे तो प्रशासन को तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस जैसी सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। बाकी चीज़ें जो भी है वो अपने स्तर पर है। सरकारी जो योजनाएं होगी उनसे प्रशासन ने बोला है, जो भी लाभ होगा वो मिलेगा। बाकी जो घटना घटी। आगे बढ़ते हैं। भिवाड़ी से खबर है। यहाँ पर 54 की थाना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जीसीबी के बहाने 5,70,000 रुपए की लूट का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पूछताछ में दोनों ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। जयपुर के शाहपुरा से खबर है। यहां पर मनोहरपुर नगरपालिका की लापरवाही से पट्टा आवेदनकर्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगरपालिका परिसर में आयोजित शिविर में उस समय आज हंगामा खड़ा हो गया जब ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पालिका की ओर से रसीद काटे जाने के बावजूद उन्हें पट्टा मुहैया नहीं करवाया जा रहा। ग्रामीणों का कहना था कि वो कई दिनों से लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। इस दौरान एक आवेदक और कार्यवाहक ईओ के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ईओ साहब फोन नहीं उठाते, जिस पर ईओ ने भी तंज कसते हुए कहा है कि मैंने कॉल सेंटर नहीं खोल रखा। इस तरीके के आरोप जो है वो ग्रामीणों ने लगाए हैं। धौलपुर के सरमथुरा से खबर है। सांडिल्यपाड़ा मोहल्ला में एक घर में करीब 6 फीट लंबा सांप निकलने से परिजन दहशत में आ गए। सूचना पर रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित रूप से जंगल में छुड़वाया है। अब खबर श्रीगंगानगर से है। राज्य में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं, उपलब्धियों और जरूरतों पर विचार विमर्श करने के लिए 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन की शुरुआत हुई है। शिक्षक संघ सियाराम की ओर से मीरा चौक स्थित स्वामी समाज धर्मशाला में सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक जयदीप बिहानी ने शिरकत की। बिहानी ने कहा कि शिक्षा में विकास के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। स्कूलों के लिए तमाम तरह के संसाधन जुटाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। पहला तो हमारा मुद्दा जो है कि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से पढ़ाएं। हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए समय मिले। जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनसे बच्चों को, टीचर्स को उनसे फ्री किया जाए, जिससे कि वो पूरा ध्यान बच्चों पर केंद्रित कर सकें। दूसरा, जो स्थानांतरण पॉलिसी है ये बने और सबके साथ न्यायपूर्ण स्थानांतरण नीति के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र हो, तो ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। और 3rd ग्रेड के लोग बहुत सालों से बाहर बैठे हैं, बहुत वर्षों से बाहर हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं शिक्षित, तो उनका यदि घर आने का यदि गवर्नमेंट करती है तो। चूरू से खबर है। निकटवर्ती रिड़खला गांव में शहीद बबलू सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। 12 सितंबर को बबलू सिंह पर सिर पर चोट लगने के कारण घायल हो गए थे।
इलाज के दौरान बबलू सिंह ने दम तोड़ दिया। विधायक हरलाल सहारण, पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया समेत भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। देखिए, एक नौजवान देश की सुरक्षा के लिए गया था। बबलू नाम का नौजवान था, रिडखला का। बड़े अफसोस की बात है कि सेना में गया और देश की सेवा करने के लिए गया और शहीद हो गया। उसको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, पदम जी और हमारे जिला सदस्य सारे लोग उनको श्रद्धांजलि देने हैं। बड़े दुख की बात है। दुख की घड़ी में परिवार के जनों को सांत्वना देने के लिए, उनको हर्ष बनाने के लिए है कि वो उनकी इस दुख की घड़ी में सांत्वना देने के लिए हम सब लोग आए। देखिए, एक नौजवान देश की सुरक्षा के लिए गया था। सीबलवाड़ा से खबर है। यहां पर धंबोला पुलिस ने राजस्थान गुजरात के सरथुना बॉर्डर पर कार्रवाई की है। शराब से भरी इको कार को जब्त किया गया है। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जयपुर की 16 साल की सिया गुप्ता अपनी संस्था मुहिम के जरिए उन 440 मरीजों के जीवन को सुगम बना रही है जिनके जीवन का अंत नजदीक है। साल 2023 में शुरू की गई इस पहल के तहत सिया और उनकी टीम एडवांस्ड कैंसर और पुरानी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को व्हीलचेयर, ऑक्सीजन सपोर्ट, बीपी मॉनिटर जैसे 200 चिकित्सा उपकरण वितरित कर चुकी है। सिया न केवल मरीजों की देखभाल करती है बल्कि परिजनों को भी दर्द कम करने और मरीजों का साथ न छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। सिया डॉक्टर्स की टीम के साथ मरीजों के घर जाकर उन्हें मानसिक संबल भी देती है और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी पहुंचाती है। संवेदना संस्था से प्रेरित होकर वे मरीजों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए संगीत जैसे कार्यक्रम भी आयोजित करती हैं। सिया का कहना है कि मेरा मकसद है कि मरीज और उनके परिवार अंतिम समय में भी हिम्मत और मुस्कान बरकरार रखें। पुष्कर में परिवहन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल शहर में अवैध रूप से नामी कंपनियों की मोटरसाइकिल बेचान पर यह कार्रवाई की जा रही है। बेचान करने वाले दुकानदारों और शोरूम संचालक पर कार्रवाई हुई है, जिससे अवैध रूप से वाहन बेचने वालों में हड़कंप मचा है। फोर व्हीलर जो अवैध ट्रेड संचालित हो रहे हैं, जो बिना ट्रेड सर्टिफिकेट लिए वाहनों का बेचान कर रहे हैं, उनके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। पहले भी की जा चुकी है। हमने 17 तारीख को भी 2 डीलर्स के यहाँ पंचनामा चालान बनाकर कार्रवाई करी थी और आज जिला परिवहन अधिकारी अजमेर के आदेशानुसार आज इस लक्ष्मी छाया पर कार्रवाई करी है। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो अवैध ट्रेड संचालित। अब खबर जैसलमेर से, जहां पर ओरन संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल और प्रशासन के बीच मांगों को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन ओरन टीम का कहना है कि काम पूरा होने और हमारी टीम की ओर से जांच करने तक धरना जारी रहेगा। 3 मांगों में पहली मांग राजस्व मार्ग का था, जिसका रिकॉर्ड में अंकन नहीं था। वहीं दूसरी मांग चारागाह भूमि को भी नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में शामिल करने की थी, जबकि तीसरी और आखिरी मांग ओरन भूमि को लेकर थी। आगे रखें। जो संघर्ष समिति के साथ जो वार्ता हुई और जो सहमति बनी है, उन प्रमुख मुद्दों को मैं एक बार आप जो हमारी लिखित में लिखी हुई भी है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहला मुद्दा जो है वो कटान मार्ग या राजस्व मार्ग का था, जिसमें यह था कि हमारे राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है, तो इसके लिए जिला स्तर पे उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में ये कार्य करने के लिए हमने उनको निर्देशित कर दिया है और ये कार्य पहले से भी निरंतर जारी है, जिसमें अभी में अगर रिसेंट हाल ही में जो ये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे, अभी दर्ज हुए हैं, जैसे फतेहगढ़ का ग्राम कोहरा, कोडा, देवड़ा, तेज मालता, पनराजपुरा, बोगनियाई, रणदा इत्यादि में तो हमने कर दिए हैं और हमारा ये कार्य निरंतर प्रगतिरत है। देखिए, ये जो धरना आज हुआ है, ये ओरन टीम के नेतृत्व में हुआ है। ओरन टीम के तमाम लोग जो लंबे समय से, न सिर्फ महीने 2 महीने से, बल्कि साल भर से, 2-2, 3-3 साल से जो मेहनत कर रहे थे, उन तमाम युवाओं ने, ओरन टीम के लोगों ने अपनी बात को जिला प्रशासन के आगे और जिला प्रशासन के मार्फत प्रदेश की सरकार के आगे रखे और प्रतिनिधि मंडल ने वापस आके कई सारी चीजें जिन पे सहमति बनी उनके बारे में बताया। पर मैंने पहले भी कहा कि ये जो धरना हुआ है, ये भी जो धरना हुआ है, ये प्रदर्शन हुआ है, ये ओरन टीम के नेतृत्व में हुआ है और ओरन टीम का फैसला जो होगा वो आखिरी फैसला होगा। ओरन टीम अगर सेटिस्फाई होती है, संतुष्ट होते हैं, तो हम लोग संतुष्ट हैं। देखिए, ओरन गोचर संघर्ष समिति जब से धरने पर बैठी तब से हमारे संपर्क में, हम उनके संपर्क में हैं, वो हमारे अपने हैं और दिन रात हम सब ने बैठ कर के चर्चा और मंथन किया। उन्होंने जो लिखित हमें दिए थे कि इन बिंदुओं पर हमें आश्वस्त करना है, तो
तो मुझे कहते हुए आपके द्वारा सबको ज्ञात करवाना चाहता हूँ कि जो लिखित में जितने ज्ञापन में बिंदु थे उन सब की पालना की गई है, उन सब का निष्कर्ष निर्णय लिया है और इन सबको दे दिए लिखित। कपासन से खबर है, सूरजमाली प्रकरण में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फरारी के दौरान शरण देने वाले 4 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो सूरजमाली प्रकरण में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया और इसकी फरारी के दौरान इसको शरण देने वाले 4 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। खबर बूंदी से है। बूंदी महोत्सव 2025 की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि उत्सव को शानदार तरीके से आयोजित किया जाए, सभी जगहों पर साफ सफाई करवा ली जाए। उन्होंने बताया कि आगामी 8 से 10 नवंबर तक महोत्सव का आयोजन होगा। इसकी शुरुआत 8 नवंबर को गढ़ पैलेस पर गणेश पूजा और झंडारोहण कार्यक्रम से होगी। एनडीपीएस कोर्ट हनुमानगढ़ ने आज 2 नशा तस्करों को सजा सुनाई है। कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि साल 2019 में घोलुवाला पुलिस ने बलजिंदर सिंह से नशीली गोलियां बरामद की थी, जिस पर कोर्ट ने आज बलजिंदर सिंह को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसी प्रकार सदर पुलिस ने 2019 में धर्मपाल से डोडा पोस्ट बरामद किया था। इस पर कोर्ट ने धर्मपाल को 1 साल की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने दोनों पर आर्थिक दंड भी लगाया है। जेआर के पुलिया पर नाकाबंदी शुरू की गई थी। उस दौरान बलजिंदर सिंह स्नोक बलराम निवासी नंदेवाड़ी ढाणी पीएस गोलूवाड़ा मोटरसाइकिल चला रहा था। वह इसके पीछे हरप्रीत सिंह जटसिक निवासी नंदेवाड़ी ढाणी पीछे बैठा था। हरप्रीत सिंह मौका से भाग गया था। वह बलजिंदर सिंह से 165 पत्ते ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड ट्राइव एसआर 100 mg के टेबलेट मिले, जो कुल संख्या में 1650 थी। माननीय न्यायालय द्वारा उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास, 2 लाख रुपए के अर्थदंड व 2 वर्ष अदम अदायगी की सजा से दंडित किया गया। जयपुर के दूदू से खबर है। यहाँ पर ट्रेलर को पीछे से ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी है। ट्रेलर का चालक ट्रेलर और ट्रक के बीच में फंस गया। सूचना पर मुखमपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से इस फंसे हुए चालक को बाहर निकाला गया। घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। NH 48 पर अजमेर जयपुर हाईवे पर मुखमपुरा पुलिया की यह घटना है। तो ग्रामीणों की मदद से जो चालक दोनों ट्रकों के बीच में फंस गया था, उसको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया और उसके बाद में उपचार के लिए अस्पताल उसे भिजवाया गया है। मुखमपुरा जो कि जयपुर जिले में है, जयपुर अजमेर हाईवे पर है, वहां का ये पूरा मामला, वहां पर ये सड़क दुर्घटना हुई है। और आगे बढ़ते हैं सच बेधड़क की खबर पर। रालसा ने संज्ञान लिया। रालसा कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देश पर दिव्यांगों को सौगात मिली है। बाड़मेर के दृष्टिबाधित बच्चों को लाभ मिला है। 3 दृष्टिबाधित और 1 दिव्यांग बच्चे का घर से 100 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र था। परीक्षा केंद्र घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर था। ऐसे में ये जब 100 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आवंटित हुआ तो उसकी खबर हमने प्रसारित की। सच बेधड़क ने खबर चलाई। कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने कार्रवाई के उसके बाद निर्देश दिए हैं। राजस्व अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए छात्रों के हितों को सुरक्षित करने का बीड़ा उठाया। अधिकारियों ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से व्यक्तिगत संपर्क किया। छात्रों के परीक्षा केंद्र को उनके नजदीकी स्थान चौटन में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। नए परीक्षा केंद्र के रूप में दक्ष महाविद्यालय कैरनाडा चौटन आवंटित किया गया है। आवंटन करने के साथ ही नए प्रवेश पत्र भी जारी किए गए हैं। इस पहल से दृष्टिबाधित और दिव्यांग छात्रा ने विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम का आभार जताया। तो सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। जो परीक्षा केंद्र थे वो 100 किलोमीटर दूर आवंटित कर दिए गए थे दृष्टिबाधित बच्चों को, जो अभ्यर्थी थे उनको। और ऐसे में जब सच बेधड़क ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो उसके बाद में इस संज्ञान रालसा ने लिया है और रालसा ने तुरंत प्रभाव से इन बच्चों को राहत देने के लिए निर्देश दिए। व्यक्तिगत रूप से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जो है उसे संपर्क किया और विश्वविद्यालय से संपर्क करने के बाद में विश्वविद्यालय को निर्देश दिए। तो उसके बाद विश्वविद्यालय ने जो परीक्षा केंद्र है वो नया आवंटित कर दिया है। नए प्रवेश पत्र भी इस नए परीक्षा केंद्र के हिसाब से जारी किए हैं।